सितारा परी। फिलिस्तीन की शहजादी सितारा परी को इस बूढ़े पिरजाद बड़ई का मकान बड़ी मुश्किल से मिला था, जिससे मिलने के लिए वो बादशाह और मलिका से छप कर आई थी। इसने पिरजाद बड़ई के मकान का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली एक निहायत हुसैन व जमील परी थी। वो सितारा परी को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। क्या आजम बड़ई का घर यही है? हाँ, वो मेरे चचा हैं, मगर तुम्हें उनसे क्या काम है? शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं सितारा परी हूँ और मैं फिलिस्तीन के बादशाह की लड़की हूँ। सितारा परी ने बताया। वो परी चौंक गई और बोली, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए तुम्हें नहीं पहचान सकी थी। घर में इजावे, मेरे चचा तो एक जरूरी काम से गए हुए हैं, शाम तक वापस आएंगे। क्या कोई जरूरी काम था? दरअसल मैं तो मेरी चचा से नहीं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी उम्मी हुजूर सख्त परेशान हो गई है और इसी परेशानी ने उन्हें बीमार करके बिस्तर से लदा दिया है। सितारा परी बोली, मेरी वजह से तुम्हारी उम्मी बीमार हो गई है, मगर क्यों? नजमा परी हैरत से बोली, तुम्हें याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों मेरी दादी हुजूर सख्त बीमार पड़ गई थी। हकीमों ने जवाब दे दिया था और नुजुमियों ने ये बताया था कि इस शहर में आजम नामी एक बड़ई रहता है। इसके पास एक नीले रंग का कबूतर है। अगर इस कबूतर का गोश्त मरीजा को खिला दिया जाए तो वो तंदुरुस्त हो सकती है। जब मेरे अबू और हुजूर तो मेरी चचा के पास पहुँचे तो उन्होंने वो कबूतर इस शर्त पर देने के वादा किया कि बादशाह सलामती यानी मेरे अबू और हुजूर तुमसे शादी कर ले। मेरे अबू और हुजूर को चूँकि दादी जान से बेहद मोहब्बत है, इसलिए उन्होंने इस शर्त को मंजूर कर लिया। मगर जब से उम्मी हुजूर ने ये बात सुनी है, उनका चीन और सुकून फिर गया है। वो ये समझती हैं कि दूसरी शादी के बाद अबू और हुजूर उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे और उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इसी फिक्र में उन्हें बीमार कर दिया है। अच्छी नजमा परी, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम मेरे अब्बा हुजूर से शादी ना करो? तुम इनकार भी तो कर सकती हो। मैं तो मेरे पास बहुत सी उम्मीदें लेकर आई हूँ। नजमा परी की आंखों में आंसू लरजने लगे। वो रुंधी हुई आवाज में बोली, सितारा परी, मेरा चचा बहुत लालची आदमी है। जब उसने ये सुना कि इसका नीला कबूतर बादशाह सलामत की उम्मी के मर्ज का वाहिद इलाज है, तो इसने ये मंसूबा बनाया कि मेरी शादी बादशाह से करा देगा, ताकि जब मैं मलिका बनकर महल में जावी तो वो भी मेरे साथ महल में रहने लगे और वहाँ रहकर चोरी चोरी शाही खजाने से दौलत निकाल कर जमा करता रहे। यही बात सोचकर उसने बादशाह सलामत के सामने अपनी ये शर्त रखी थी। तुम्हारा चचा तो बहुत चालाक आदमी है। तुमने पूरी बात तो सुनी ही नहीं। तुम ये सुनकर शायद हैरत करोगी कि मैं शादीशुदा हूँ, मगर मेरे जालिम चचा ने मेरे शौहर को न जाने कहाँ कैद कर दिया है। मेरे मखौर चचा ने मुझे इस बात की भी धमकी दी है कि ये राज अगर किसी को बताया तो वो मेरे शौहर को कत्ल कर देगा। वो रोने लगी। सितारा परी जाने के लिए उठी। अचानक कमरे की खिड़की में से एक खूबसूरत परिंदा अंदर दाखिल हुआ और कमरे के 2-3 चक्कर लगाने के बाद नजमा के शाने पर बैठ गया। सितारा परी ने बेसाख्तगी से इसे पकड़ लिया और उसके सर पर बात फेरते हुए बोली, किस कदर खूबसूरत परिंदा है ये। अचानक सर पर हाथ फेरते हुए वो चौंकी। उसकी उंगली से कोई सख्त सी चीज टकराई थी। इसने चौंक कर परिंदे के सर को टटोला तो वहाँ पर एक सोने की कील गड़ी हुई नजर आई। सितारा परी ने इसे जल्दी से खींचकर बाहर निकाल लिया। सोने की कील जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही परिंदा सितारा परी के हाथों से गिरकर जमीन पर तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में इसने एक खूबसूरत परिजाद की शक्ल इख्तियार कर ली। नजमा परी हैरत और खुशी से चला पड़ी। ये इसका शौहर आफ्ताब था। आफ्ताब परिजाद का चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो रहा था। किसने अपनी बीवी से कहा, मैं बड़ी मुश्किलों से तुम्हारी चचा के हाथों से बच कर आ रहा हूँ। तुम्हारे चचा ने तुम्हारी शादी बादशाह सलामत से कराने के लालच में मुझे परिंदा बनाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया था। आज वो मुझे लेकर एक वीरान इलाके में गया था कि मेरी गर्दन मरोड़ कर मेरा काम तमाम कर दे, मगर उसने जैसे ही मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पिंजरे में हाथ डाला, मैंने जोर से उसकी हथेली की पुष्ट पर चोंच मारी। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसने जल्दी से अपना बात बाहर खींच लिया। मैं फुर्ती से पिंजरे के खिले दरवाजे से बाहर निकल आया और एक तरफ को परवाज करने लगा। वो काफी देर तक मेरे पीछे भागता रहा, मगर फिर मैं एक घने दरख्त के पत्तों में छप गया। वो मुझे उधर उधर ढूंढता रहा, फिर मायूस होकर चला गया। अब मैं सीधा यहीं आ रहा हूँ। नजमा घबरा कर बोली, खुदा के लिए आप कहीं छप जाइए, ऐसा ना हो कि वो फिर आप पर जादू कर दे। फिर अभी इसकी बात मुकम्मल हुई ही थी कि बाहर का दरवाजा बड़े जोर से खुला। नजमा परी बौखला गई। जल्दी से बोली, आप इस पलंग के नीचे छप जाए।
शायद वो आ गया है। आफ्ताब के लिए छुपने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो जल्दी से पलंग के नीचे घुसने लगा, मगर इतने में वो मकूर बोरा आजम आ गया। उसने निहायत गुस्से से कहा, आफ्ताब, अब तेरा छुपना बेकार है। मैंने तुझे देख लिया है और अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे हाथ पर कितनी जोर से अपनी चोंच मारी है कि इसमें से खून निकलने लगा है और मिर्चें भी लग रही हैं। चल बाहर निकल आ, वरना पकड़ के खींचता हूँ तेरी टांग। आफ्ताब पेजाद बेचारा चुपचाप बाहर निकल आया। नजमा परी की आंखों में आंसू तैरने लगे थे और आजम पेजाद आफ्ताब को घूरने लगा। चूँकि वो खशमनाक नजरों से आफ्ताब को घूरने में लगा हुआ था, इसलिए वो सितारा परी को ना देख सका, जो दबे कदमों उसकी तरफ पीछे की जानिब से बढ़ रही थी। इसकी हाथ में वही सोने की कील थी जो उसने आफ्ताब के सर से निकाली थी कि आजम के करीब पहुंचकर सितारा परी ने उछलकर वो कील इसके सर में पेवस्त कर दी। आजम जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर ज्यादा देर न गुजरी थी कि वो एक परिंदा बनकर उड़ा और खिड़की में बैठ गया। अब वो सितारा परी को घोर रहा था। अपनी जालिम और लालची चचा से निजात पाकर नजमा परी बेहद खुश नजर आने लगी थी। इसने सितारा परी के सर पर बात फेरते हुए इसकी अक्लमंदी और फुर्ती की तारीफ की। आफ्ताब ने भी इसको शाबाश दाहर गिल्ली में चंद परियों के शरीर बच्चे गुलेल से दरख्तों में लगे हुए फलों और छोटे परिंदों का निशाना ले लेकर पत्थर मार रहे थे। अचानक एक बच्चे की नजर खिड़की में बैठे हुए बूढ़े आजम पर पड़ी, जो परिंदे का रूप धार चुका था। इसने ताक कर जो गुलेल से एक पत्थर मारा तो उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गिवातर से कमरे के फर्श पर गिराए। खोपड़ी टूटने की वजह से जादू की कील भी निकल गई थी और वो अब फिर अपनी असल शक्ल में आ गया था। आफ्ताब ने मुर्दा आजम की तरफ नफरत से देखा और बोला, लालच और जुल्म का यही अंजाम हुआ करता है। अच्छा हुआ जो ये मर गया, वरना फिर कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। आफ्ताब ने सितारा परी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। नजमा बोली, जा बहन, अब तुम्हें हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। फिर सितारा परी इससे इजाजत लेकर उड़ती हुई अपने महल में आई। इसने बादशाह है और मलिका को इस मकौर बड़ई की चालाकी के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो किस तरह होशियारी और बेईमानी से नजमा परी की शादी बादशाह से करा के शाही खजाने से दौलत हासिल करना चाहता था। बादशाह ने सब कुछ सुना और कहने लगा, बेटी, दरअसल मुझे तुम्हारी दादी से इतनी मोहब्बत है कि मैं उन्हें किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, और उनकी बीमारी के पेश नजर मैंने मकूर आजम से इसकी भतीजी से शादी की बात भी कबूल कर ली थी। मुझे इसके दिल की बात का कोई पता न था कि वो इस शादी के पीछे कौन सा मतलब रखता था। चलो अच्छा हुआ हम उसकी चालाकी और फरेब से बच गए, सितारा की उम्मी ने कहा। और फिर बादशाह और मलिका के अलावा दादी जान ने भी इस वाकया पर बहुत अफसोस का इजहार किया। बादशाह तो खुद ही दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, वो तो एक मजबूरी के तहत इस बात पर राजी हो गया था। मलिका के लिए भी अब परेशानी की कोई बात न रही थी, क्योंकि जिस खतरे के वजह से वो बीमार पड़ी थी वो टल चुका था। वो भी चंद दिनों बाद भली चुंगी हो गई और किसी किस्म की कोई बीमारी न रौदा जान भी बीमारी से सेहतयाब हो गई, क्योंकि नजमा परी ने नीला कबूतर सितारा परी के हाथ भेज दिया था। इसके बाद सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।